वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं संदीप गुप्ता नालंदा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ अलग ही चीज़। मैं आज आपके लिए कोई भी एमसीक्यू सीरीज लेकर नहीं आया हूं, बल्कि आपको ये बताने आया हूं कि आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम डेट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम डेट आ चुकी है। तो जिन्होंने तैयारी नहीं की है वो प्लीज़ अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी भी आपके पास में 2 से 3 महीने का टाइम है। और जिनकी तैयारी हो गई है वो अपने रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। तो अब हम देखते हैं कि आखिर डेट कब आई है। जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ, ये देखिए एमपी अपना व्यापम की ही ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें से मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसकी डेट कब अनाउंस की गई है। तो देखिए इसकी डेट आई हुई है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा peb.mp.gov.in। इसमें देखिए जिनकी जो व्यापम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी में ये आ गया है कि अब एमपी की जो पुलिस परीक्षा है वो होने वाली है, वो कंडक्ट होगी। और वो कब हो गई? तो दोस्तों वो जो एमपी की पुलिस परीक्षा है, एमपी कांस्टेबल पुलिस परीक्षा जो है वो अक्टूबर से नवंबर के महीने में होगी। अक्टूबर नवंबर में, यानी 2 महीने में भी हो सकती है या किसी एक महीने में भी हो सकती है इसी साल। तो आपके पास जुलाई तो निकल ही गया, अगस्त सितंबर, यानी आपके पास 2 महीने हैं और तीसरे महीने परीक्षा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें स्टडी पे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई दें, आप ध्यान दें अपनी स्टडी करने पे। और देखिए आप किसी भी महीने, अक्टूबर में या फिर नवंबर में या फिर इन दोनों महीने में ये परीक्षा कंडक्ट कराई जा सकती है व्यापम के द्वारा। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और अपना पढ़ाई पे ध्यान दें। और देखिए दोस्तों, आप बात करें दी हम सिलेबस की, तो हम सिलेबस भी देखेंगे, लेकिन पहले ये देख लें कि अब जब व्यापम की डेट आ चुकी है तो जल्द से जल्द आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, अपना ध्यान दें। और ये परीक्षा अब अक्टूबर और नवंबर माह में हो जाएगी, क्योंकि जैसे एमपीपीएससी हो गया है वैसे ही आपका ये एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जा सकता है अक्टूबर नवंबर माह में। तो अपनी तैयारी में जुट जाएं जी जान लगा के। और जब हम बात करें थी सिलेबस की, तो देखिए इसका सिलेबस क्या क्या है। तो आप सबको पता ही होगा कि एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सिलेबस जो होता है उसमें 4 सब्जेक्ट में से 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला ऑप्शन है आपका तर्क शक्ति, दूसरा होता है सामान्य ज्ञान, तीसरा होता है गणित और चौथा होता है विज्ञान। यदि हम सब मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे जो तर्क शक्ति के विषय सब्जेक्ट है, जो तर्क शक्ति है उसमें आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, सामान्य ज्ञान से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पे गणित से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और विज्ञान से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और यदि हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के हैं, तो हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि तर्क शक्ति से लगभग आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि तर्क शक्ति से लगभग आपके, यदि हम बात करें तो इससे लगभग लगभग आपके 40 क्वेश्चन ही आ सकते हैं। इससे आपके 30 क्वेश्चन आ जाएंगे, इससे आपके 20, और इससे आपके 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो आपके 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और 100 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। और आपके पास समय रहेगा दोस्तों 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट के। इसका मतलब हुआ कि आपको 120 मिनट में, यानी कि लगभग 2 घंटे में, यानी 120 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे? तो आपको 120 मिनट में लगभग 100 क्वेश्चन करने होंगे। कितने क्वेश्चन करने होंगे दोस्तों? तो आपको 120 मिनट में यहाँ पे 100 क्वेश्चन करने होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द आप अपनी प्रिपरेशन और अपने रिवीजन पे ध्यान दें और रिवीजन पर लग जाएं, क्योंकि अब आप ये मान के चलिए कि आपका पेपर हो ही जाएगा। बहुत कम चांसेस हैं कि अब आपका पेपर पोस्टपोन किया जाए या फिर से वापस डेट बढ़ाई जाए। किसी भी टाइम अब अनाउंस की जा सकती है, एग्जैक्टली डेट भी अनाउंस की जा सकती है कि अक्टूबर या नवंबर में किस किस दिन पे कहाँ कहाँ पे पेपर होगा। आपका किसी भी दिन पेपर आ सकता है। तो अपनी जितनी ज़्यादा हो सके मेहनत करें और लग जाएं बिल्कुल तैयारी में, कि आपका इस बार जो भी है सिलेक्शन हो जाए। और अभी हम डिटेल डिस्क्रिप्टिव की बात करें, डिटेल डिस्क्रिप्शन की बात करें कि इसके अंदर भी तर्क शक्ति के अंदर क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, सामान्य ज्ञान से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, गणित से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, और विज्ञान से क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। तो आपको पता पड़ गया कि आपका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, और जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और टोटल टाइम जो होगा वो 2 घंटे का होगा। तो चलिए हम अपने डिटेल से इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर तर्क शक्ति यानी कि लॉजिकल रीजनिंग से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए रीजनिंग से क्या क्या क्वेश्चन आने हैं। आपकी वर्बल रीजनिंग से 5 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका एनालिटिकल रीजनिंग यानी कि विश्लेषणात्मक तर्क से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा गैर मौखिक तर्क जो होता है उससे भी क्वेश्चन आएंगे, यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन भी आएंगे। आपके आंकड़ा निर्वचन यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन से भी क्वेश्चन आएंगे। तार्किक विचार यानी कि लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, और डेटा पर्याप्तता से भी क्वेश्चन आएंगे। अब क्योंकि आपके ये 5 पॉइंट है और 5 पॉइंट्स में क्वेश्चन आना है कितने? 40 नंबर के, है ना। तो आप एवरेज कर दो तो लगभग एवरेज जा रहा है 8। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि ऑन एन एवरेज हर एक टॉपिक से, यानी कि हर एक पॉइंट से आपके 8 नंबर तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए आप प्रिपेयर रहिए कि इसी से क्वेश्चन आने हैं। तो हर एक टॉपिक से लगभग लगभग 8 नंबर के क्वेश्चन
आने हैं। तो इन पाँचों को आप अच्छे से वर्बल रीजनिंग, इन पाँचों टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं सामान्य ज्ञान की बात करें कि सामान्य ज्ञान में क्वेश्चन किन किन टॉपिक से आने वाले हैं। तो सामान्य ज्ञान में देखिए दोस्तों, सामान्य ज्ञान में टॉपिक कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। एक तो वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपका एनवायरनमेंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। जूलॉजी यानी कि प्राणी विज्ञान से क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक, जो भी करंट में अभी जो भी करंट कोई बुक लिखी गई है या कोई इसके लेखक जो फेमस है, जो कभी नाम आया हुआ करंट अफेयर में या मैगजीन में या न्यूज़पेपर में, उसको भी एक बार आप जरूर देख के जाएँ। बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ ही कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर, एकदम जो कंप्यूटर का बेसिक क्वेश्चन होंगे वो आएंगे, बहुत डीपली आपको नहीं जाना है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। इसके बाद भारतीय संस्कृति एंड इंडियन कल्चर से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इंडियन कल्चर को भी आप पढ़ रहे हैं, यदि आपने किसी ने आप लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आपका ऑलमोस्ट बेसिक इंडियन कल्चर तो कवर हो ही जाता है, क्योंकि इंडियन कल्चर जितना है वो यही इंडियन एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री में सिमटा हुआ है, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति यदि आपने वो पढ़ा हो तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल यदि आपके पास टाइम है और आप पहले रिवाइज पढ़ चुके हो तो रिवाइज करने में कोई कुछ नहीं जाता, आप जल्द से जल्द उसको रिवाइज कर रहे हैं। साथ ही ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा सामान्य भारतीय संसद यानी पार्लियामेंट से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। बेसिक जीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, या और साथ में खेल यानी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे। इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं त्यौहार यानी कि हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन एंड फेस्टिवल से भी क्वेश्चन आएंगे। भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, ये तीनों बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। अपने आप में राजनीति एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इतिहास, इतिहास तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसमें सिर्फ कल्चर उन्होंने अलग किया है। इसके अलावा आप एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न यानी कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत को आपको पढ़ना पड़ेगा। इन तीनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिजिक्स से यानी कि भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन आएंगे, और विश्व में आविष्कार, इनसे भी क्वेश्चन आएंगे। अब देखें यदि हम काउंट करें ऑन एन एवरेज तो यहाँ पे लगभग लगभग हमें जो टॉपिक दिए गए हैं वो हमें यहाँ पे टॉपिक लगभग 17-18 टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये 17-18 टॉपिक दिए हुए हैं और 17-18 टॉपिक से लगभग लगभग यदि उनको कितने क्वेश्चन लेने हैं, 30 क्वेश्चन लेने हैं 30 नंबर के लिए, तो आप ये मान के चलिए कि ऑन एन एवरेज हर एक टॉपिक से एक और दो क्वेश्चन तक आएंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन से एक और दो टॉपिक क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक टॉपिक से वो क्वेश्चन दें। हो सकता है वो किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन ना ही दे और किसी एक टॉपिक से 2 से जगह 3 या 4 क्वेश्चन भी कर दे। तो इसलिए हमें हर सब्जेक्ट और हर टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाना है, क्योंकि ऐसा कोई कंपल्सन नहीं होता है कि वो हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछे और इक्वली पूछे, किसी टॉपिक से कम किसी टॉपिक से ज़्यादा। हो सकता है 3 टॉपिक से एक ही क्वेश्चन करे और चौथे टॉपिक में इकट्ठे 5 क्वेश्चन कर दे। तो इसलिए आप एक साथ सारे सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके और रिवाइज करके जाइए। और फिर दोस्तों आप ट्राई ये करिएगा कि एक ही पेपर को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 पेपर या 10 बुक्स को एक बार पढ़ें, है ना। तो जो भी आपके पास बुक है, जो भी आपने पढ़ रखी है, उसी को आप 3 से 4 बार रिवाइज कर ले, ना कि आप नई बुक उठाने जाएं। तो अब इस टाइम पूरा रिवीजन का बजाय जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें टॉपिक वैसे भी बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके इसको रिवाइज करने पर फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, ना कि अब नए की ओर जाएँ, ठीक है। चलिए, और इसके बाद हम बात करें अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक है हमारा मैथ। मैथ में उन्होंने क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं। तो मैथ में सबसे पहले उन्होंने जड़ें यानी कि रूट के बारे में दिया हुआ है। रूट्स, एवरेज यानी कि औसत, प्रतिशत, परसेंटेज, लाभ और हानि, ईटीसी, ठीक है, ईटीसी, लाभ और हानि आदि, इससे क्वेश्चन आएंगे। घड़ियों के सवाल, क्लॉक से क्वेश्चन आएंगे। अनुपात यानी कि रेशियो से क्वेश्चन आएंगे। अंक गणित और डाटा व्याख्या, जिसमें बार ग्राफ शामिल है। याद रखिएगा दोस्तों, बार ग्राफ के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अंक गणित और डेटा व्याख्या में आपको बार ग्राफ भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना है। अर्थमेटिक एंड डेटा इंटरप्रिटेशन विच इंक्लूड्स द बार ग्राफ। इसके अलावा वृत्तचित्र यानी कि पाई चार्ट से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। और लघु गणित यानी कि लोगारिथम से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसको भी आप बिल्कुल तैयार करके जाइए। और साथ ही इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं। इसके अलावा और क्या टॉपिक है, रेखांकन एवं सारणीकरण यानी कि लाइन ग्राफ्स एंड टैबुलेशन से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। कार्य समय, टाइम एंड वर्क, समय एंड दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, वॉल्यूम और सतह क्षेत्र यानी कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से भी क्वेश्चन आएंगे। ऊंचाई एवं दूरियां, हाइट और डिस्टेंस से क्वेश्चन आएंगे। साथ ही क्रम परिवर्तन और संयोजन से भी क्वेश्चन आएंगे, यानी कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन सभी टॉपिक्स में जितने भी क्वेश्चन आप ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस को लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कम समय में, उतने ही कम टाइम में आप किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में आंसर दे पाएंगे और वहाँ से आप समय बचा पाएंगे, क्योंकि आपके पास समय बहुत लिमिटेड है और क्वेश्चन काफ़ी हैं। तो ऑन एन एवरेज आपको 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन करना ही करना है, और वो तभी आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करिए, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्योंकि कहते हैं देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क के लिए प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस ही हार्ड वर्क है, सुनने में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आप कम समय में इसको अच्छे से कर पाएँ। और इसके अलावा जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसको भी हम देख लेते हैं कि लास्ट टॉपिक है हमारा विज्ञान। अब विज्ञान से भी क्वेश्चन
आने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि दोस्तों विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विज्ञान से कितने नंबर क्वेश्चन पूछे जाने हैं? 10 नंबर के, है ना। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, यहाँ यदि हम बात करें तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछे जाने थे? यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने हैं 20, ठीक है, 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और यदि आप बात करें उसकी कि कितने टॉपिक दिए हुए हैं, तो टॉपिक ऑन एन एवरेज 15 हैं, ठीक है, 15 टॉपिक है, 15 टॉपिक से 20 क्वेश्चन आने हैं। तो यदि आप देखें एवरेज करें तो ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन से, एक टॉपिक से एक क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है, एक टॉपिक से एक क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो आप उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहें कि यदि आपके 20 क्वेश्चन आने हैं और 15 टॉपिक हैं तो लगभग लगभग एक क्वेश्चन जो है वो एक टॉपिक से आ सकता है, नहीं हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा। तो और हो सकता है कि किसी एक टॉपिक से या किसी एक चीज़ से वो ज़्यादा क्वेश्चन दे दें, पाई चार्ट से या समय डिस्टेंस से या फिर टाइम एंड डिस्टेंस से या फिर रेखांकन से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन भी दे सकते हैं। बहुत लेट आएगा। तो दोस्तों आपके ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा और किसी एक टॉपिक से जो भी उसको लगेगा उस एक टॉपिक से वो 2 या 3 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फिर वो कोई सा भी टॉपिक हो सकता है, इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। और हम बात करें यदि विज्ञान की, साइंस की, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन आने हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 7 टॉपिक दिए हुए हैं। कितने टॉपिक दिए हुए हैं दोस्तों? तो यहाँ पे 7 टॉपिक दिए हुए हैं ये, है ना, और 7 टॉपिक से 10 क्वेश्चन है। तो यहाँ भी आप मान के चलिए कि हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आना कंपलसरी है ही, साथ में किसी एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी आपकी जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की है। बायोलॉजी से हो सकता है कि आपके 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाएं, या फिर किसी एक और साइंस जैसे विज्ञान अनुपात हो गया, यानी कि अर्थ साइंस, सॉरी पृथ्वी विज्ञान यानी कि अर्थ साइंस हो गया, या किसी और विज्ञान से बिहेवियर सोशल साइंस जो है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक से ज़्यादा। तो आप इनको भी अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाएं, इसके बाद एग्जाम में जाएं। तो जितना ज़्यादा हो सके बस रिवीजन पे फोकस करें, सिर्फ रिवीजन रिवीजन और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करें और प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सेट लगा के देखें, ताकि वहाँ पर जाने के बाद आपको कम टाइम में जल्दी से जल्दी पेपर को सॉल्व करने की आदत पड़ जाए। साथ में कोई गलती ना हो आपसे कि यहाँ पे आपने कुछ और पढ़ा और बाद में वहाँ पे कुछ और टिक कर दिया। तो ये भी तभी आपका करेक्ट हो पाएगा, या उससे आप तभी बच पाएंगे जब आप घर पे उस चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आपका ये पूरा सिलेबस था इसका। तो इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ें और एक बार रीड आउट करके, और उसके बाद प्रॉपर सिलेबस के हिसाब से सिलेबस को रखें सामने। फिर एक एक टॉपिक को तैयार करें कि हाँ इसमें सब कुछ टॉपिक रह तो नहीं गया है, और उसके बाद उस पर भी तैयारी अच्छे से करें। और दोस्तों अब क्लासेस वापस से ऑफलाइन और स्टार्ट होने वाली हैं, और जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन आप तब भी अपने हिसाब से प्रिपेयर रहें, एकदम बिल्कुल अपने हिसाब से तैयारी करते जाएं। बाकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट 5 तारीख से हो सकता है क्लास स्टार्ट हो सकती हैं। और जैसा भी होगा स्टिल आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप बिल्कुल इस नंबर पे, ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं क्लासेस का टाइमिंग क्या होगा, कि आप कब से लगनी है। साथ में यदि क्लास लगती हैं तो सुबह ये 8 से 11 और शाम में 4 से 7, जो भी आपको टाइम सुटेबल लगे उसमें आप आ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस, ताकि आपका वहाँ पे ज़्यादा रिवीजन हो सके और आपके टेस्ट सीरीज जो है, जो आपके टेस्ट पेपर है, उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकें और अपने आप को एवेल्युएट कर सकें कि अभी आप कितने अच्छे हैं, कितने कमज़ोर हैं, कहाँ पे कौन सा पोर्शन आपको कमज़ोर हो रहा है, कहाँ पे कौन सा पोर्शन आपका अच्छा हो रहा है, कौन सा अच्छा है तो उसे कम रिवाइज करना है, जो कमज़ोर है उस पर ज़्यादा रिवीजन देना है, हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से वैल्यूएशन यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि जब आप घर पे देते हो तो आपको नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन जब आप वहाँ पे आके देते हैं और आपके साथ 50 बच्चे बैठे होते हैं तो आपको पता पड़ जाता है कि हाँ अभी बच्चों की प्रिपरेशन कैसी है, और उसमें उसके कंपेयर में आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी है। तो यदि आप ये चाहते हैं तो आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट करें, ये नंबर दिया हुआ है, जो आपको नंबर सामने दिख रहा है, इस पर आप बिल्कुल कॉल करें कभी भी, 9806748698, इस पर कॉल करें और जो भी आपको डाउट है उनको क्लियर करें। और हाँ दोस्तों, यदि हम बात करें प्रीवियस ईयर पेपर की, तो प्रीवियस ईयर पेपर के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, ये आपको जो लिंक है ये आपको सीधे व्यापम की वेबसाइट पर डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देगी, और वहाँ पे रीडायरेक्ट करने के बाद वहाँ पे आपके पास लाइन से जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं 2017 और 18 जब भी पेपर हुआ था उसका कांस्टेबल का, उसके जितने भी पेपर सेट हैं, जिस जिस डेट में पेपर हुए और जिस भी टाइम में हुए, सुबह शाम, सुबह में पेपर हुआ या शाम में हुआ, और अलग अलग डेट के दोनों टाइम के पेपर वहाँ पे पड़े हुए हैं। आप चाहिए इस लिंक पे क्लिक कीजिए, लिंक पे क्लिक करते ही आप डायरेक्ट हो जाएंगे उस वेबसाइट के लिए। उस वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल्स इसकी मिल जाएगी प्रीवियस ईयर पेपर की, और प्रीवियस ईयर पेपर को लीजिए, उनको सॉल्व कीजिए। उससे आपको 2 फायदे होंगे, एक तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे मेरी तैयारी कैसी चल रही है, मतलब मेरी तैयारी कितनी अच्छी है, कभी और मुझे कितनी ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, और साथ ही आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी पेपर को टाइमली सॉल्व करने की, टाइमली कंप्लीट करने की, कि आपको टाइम की कमी ना पड़े। साथ में आपको ये भी पता पड़ जाएगा कि मेरी जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन पे जा रही है या नहीं। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होंगे। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन पे, लिंक पे क्लिक करिए, लिंक से सीधे डिस्क्रिप्शन में जाइए, और डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप सीधा रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपनी वेबसाइट पे, वहाँ से पेपर को डाउनलोड कीजिए, और पेपर को डाउनलोड करने के बाद उनको पर डे 1 या 2 पेपर को सॉल्व करने की कोशिश
कीजिए। फिर जो डाउट आता है उसे आप सॉल्व करिए, पूछिए। यदि आप कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग में सर से पूछिए, किसी फ्रेंड से पूछिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और आप देखिए, खुद को एवेल्यूएट करिए कि हाँ, यदि आप पेपर में बैठते और यही पेपर आता, क्वेश्चन पेपर आता, तो आप कितना पेपर सॉल्व कर पाते। ठीक है, तो आप इसको भी देख पाएंगे कि कितना पेपर आप सॉल्व कर पाएंगे। साथ में ये भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और किस टॉपिक पे कम फोकस देना है या कम ध्यान देना है। तो इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे, लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप बिल्कुल एकदम प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि पेपर इस अक्टूबर नवंबर में हो सकता है, और बहुत लंबे टाइम के बाद ये पेपर हो रहा है। तो प्लीज़ अपॉर्चुनिटी मत छोड़िए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी 3 से 4 साल में एक बार मिलती है, अब आपको मिली हुई है, तो इसे मत जाने दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करिए, जी तोड़ मेहनत करिए। अब तो बस ये है कि जान लगा दो या जाने दो। क्या दोस्तों? जान लगा दो या जाने दो। अब तो बस यही है, डू और डाई। जान लगा दो या जाने दो। तो या तो आप जान लगा दो इस चीज़ के लिए, या फिर छोड़ दो उसको, कोई मतलब ही नहीं फिर, क्योंकि फिर तो सिलेक्शन होगा नहीं। तो या जान लगा दो या जाने दो, बस लग जाओ, जुट जाओ, जितना मेहनत करनी पड़े करो 3 महीने तक, और फिर उसकी जो मेहनत का रिजल्ट आएगा वो आपकी हमेशा के लिए खुशी देगा। So, दोस्तों, लग जाए इसके लिए। और डेट आ चुकी है, ऑलमोस्ट डेट ऑफ पेपर होने ही वाला है। आपका सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया। बाकी कोई भी डाउट है आपको, कुछ भी किसी प्रकार का, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करिए एनी टाइम। और साथ ही यदि आपको पेपर सॉल्व करने में दिक्कत जाए तो भी आप उसमें पूछ सकते हैं, बिल्कुल। और लग जाइए, अपडेट आ चुकी है। हम फिर किसी अपडेट न्यूज़ के साथ मिलेंगे। जैसे ही इसकी डेट आएगी, कंफर्म डेट आएगी, फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा और उसमें आपको बता दूंगा कि कौन से डेट को पेपर होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लग जाइए, कल फिर मिलते हैं हम अपनी वापस एक वही वीडियो के साथ में, जिसमें हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।